दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त धनाड़ा में मौजूद हूं। मेरे बैक साइड में जो आप भीड़ देख रहे हैं, बहुत लंबा काफिला है। आपको बताऊं, जो जनसभा है वो स्टार्ट होने से पहले ही जाम लग चुका था, चक्का जाम हो चुका था। मैं देख रहा हूं ये बस जो है प्रोग्राम के पहले से खड़ी है। चक्का जाम इतना था, इतनी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ थी, ट्रैक्टरों का काफिला बहुत ज़बरदस्त था। तो भीड़ बार बार हम फुटेज दिखाने की कोशिश करेंगे। और ख़ास बात इस जनसभा में ये रही कि प्रदीप नरवाल को लेकर आमतौर पर कहा जा रहा था कि वो बाहरी कैंडिडेट है, सीधा ऊपर से उतारा गया है, दीपेंद्र हुड्डा, और हुड्डा नहीं चाहते थे वो आए। उन सारी जो भ्रांतियां हैं, सारी अफवाहें हैं, उन पर विराम लगाते हुए दीपेंद्र ने इतना तक भी कहा कि ये जो चुनाव है ये प्रदीप नरवाल ना लड़के मैं खुद लड़ रहा हूँ। आप ये समझिए कि प्रदीप नरवाल को जो भी वोट जाएगा वो मुझे वोट जाएगा, वो आप मुझे वोट दे रहे हैं। आप प्रदीप नरवाल को उम्मीदवार ना समझ के मुझे उम्मीदवार समझिए। यहाँ जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और अच्छा, ऐसी क्या खासियत रही, कहाँ से आप मुरीद हो गए इस इंसान के? देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब आदमी हैं, लेकिन प्रदीप नरवाल जी जो है ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करते हैं, उन गरीब ब्राह्मणों को जैसे मैं हूँ। अब वो कहीं भी मिल जाते हैं, हमको जो सम्मान देते हैं, तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता हूँ कि बताइए नरवाल जी हमको कितना क्यों सम्मान देते हैं। तो उनके अंदर ये होता है, मैं ये देखा है कि गरीबों को हमेशा मसीहा हैं। इसलिए प्रदीप नरवाल, मैं लोगों के बीच में भी जाता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ और अन्य जातियों से कि प्रदीप नरवाल को भवानी से विधायक बनाइए और रुके हुए जो भी विकास है इसको पूर्ण कराएंगे प्रदीप नरवाल जी। और प्रदीप नरवाल जी चलिए हाँ बोलिए आप। एक बड़ी शख्सियत है, जो कि वे ICC राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी हैं और गांधी परिवार के आत्मा हैं। बहन प्रियंका गांधी, माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी, मतलब समस्त कांग्रेस के दिग्गज जितने हैं वो सब प्रदीप नरवाल जी के विचारों से, गरीब आदमी भले हैं लेकिन उनका भाव स्वभाव बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं प्रदीप नरवाल जी को पसंद करता हूँ। जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। आज ये क्राउड आपने देखा, क्या कहेंगे? जबरदस्त भीड़ है जी, बहुत जबरदस्त। लेकिन जो जनता यूं कह रही थी भारी है, तो आज भारी इस भीड़ को देख भारी नहीं, ये तो सब पे भारी हो गया। शुरुआत में आया था, हमारे को भी लगा था कि भारी है, लेकिन इसकी जैसे हमने प्रोफाइल को देखा कि बंदा बहुत पहुंच वाला है, बनाने वाला है। एक्चुअल में ही आज तक जितने भी भवानी खेड़ा में आए हैं ना विधायक, या जो बने हैं, उन्होंने एक टाइम पास किया है। एक्चुअल में काम करने वाला बंदा ये आया है और बहुत ही बढ़िया। इसमें खासियत है, JNU से पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। और इसके ऊपर पूरी सरकार इसके हाथ है। पहले हमारे जो बनते थे ना विधायक, उनको हाथ फैलाने पड़ते थे, विनती करनी पड़ती थी। ये तो सीधा ले आएगा हमारे भवानी खेड़ा के लिए सारी चीज़ें। तो इसमें हमारे को बहुत प्राउड है कि हमारे भवानी खेड़ा में एक ऐसा होनहार एक विधायक आया और कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के टिकट दी है। तो इसमें बहुत ही अच्छा लगा आज हमारे को। मैंने आज ये क्राउड देखी, जैसे आप दिखाना चाहोगे कैमरामैन, छोटा सा पड़ गया पंडाल, कितनी भीड़ थी। ये तो आज ही सब पे भारी हो गया। क्यों सर? भीड़ इतनी थी कि शुरुआत होने से पहले ही जाम लग चुका था और गाड़ियां वहीं की वहीं रेंगती हुई चलती दिखाई दी। लगातार जो भीड़ थी वो इतनी थी कि लोग जहाँ पे जगह मिली वहाँ सुनने को बेताब थे। हम नीचे बैठ गए थे। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर, क्या मायने हैं इस भीड़? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और ये जो मुख्य 10 MLA कांग्रेस से बनेंगे ना, मुख्य उनमें से इसकी गिनती है अपर 30,000 से ऊपर जीतेगा। अच्छा। हाँ, भवानी खेड़ा मान लो आज धनाना रैली हुई ना, एक तरफा हो गया इसका कम है। ये भारी को नहीं, वो भारी है और भारी बहुमत से जीतेगा। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से गांव से? मैं धनाड़ा से बिलोंग करता हूँ। धनाड़ा से हैं, तो धनाड़ा में जब से मतलब आप समझने लगे हैं तब से लेके आज तक इतनी भीड़ पहले देखी गई है? आमीन भाई, आमीन त्रिदेव, मेरी उम्र होगी 63। हमने कम से कम भी 10 इलेक्शन तो देखे हैं, हिस्सा भी लिया है जी। यो जो टिकट मिली है ना भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल ने, 1 नंबर की टिकट दी है। इसको पढ़ा लिखा युवा और हर चीज़ में लिकड़िया हुआ बंदा है और इसके कसक है। क्यों? गरीब घर से जो होता है ना, पढ़ लिख जाता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जो पढ़ लेता है ना, उसने कहा था पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तो इसका कसक है काम करने की। और ऊपर हाथ है, जिसका ऊपर हाथ होता है ना, ऊपर से वो काम भी करता है।
तो ये भारी बहुमत से जीतेगा और आगे कांग्रेस की सरकार आएगी। किसान आंदोलन से भी आप लगातार जुड़े बिल्कुल, रहे। किसान आंदोलन से जुड़े रहे, महिला का आंदोलन पल्ले रहा, इनके खातिर भी जुड़े रहे, दिल्ली भी खूब जाया कर दे, और भी आंदोलन में रहते हैं वहीं सारे, उनमें जो सामाजिक सिस्टम होते हैं उनमें सब में रहते तो हैं। धनाना की जो खाप है उसका कितना का आश्वासन मिला है प्रदीप खाप का नरवाल को? पूरा आश्वासन है, सोचो एक तरफा काम है, इक्का दुक्का ये वोट काट में तो आ जाते हैं, किसी का प्रलोभन में या कैसे भी बका लेते हैं लोगों को, वो किसी तरह का रसूख होता है, दिए 5,000 रुपये चाय पानी का प्रोग्राम करवा लिया, और कितने झंडे दिखाई दिए, बदमाशान दोयान कह दी दारू पिया की नरतेरम हुआ कल एक परसों 1-2 दिन में जी, तो वो गलत है, उसका भी फैसला करेंगे हम ही। हाँ, उसका भी हम फैसला करेंगे 1-2 दिन में पंचायत रख के। भाई कोई किसी को काले झंडे दिखा हुआ कहीं भी हल्के में, और नहीं किसी का विरोध करेगा, वोट जिसका देना दो, किसी का कोई दबाव, और कोई लोकतंत्र है ये। लेकिन स्पष्ट बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे काम होंगे। और बीजेपी की तो क्या गिनाऊँ आपने, IC 814 हाईजैक हुआ था 24 नवंबर 1999 हवाई जहाज जी, और वो जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे बीजेपी के, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। वो जहाज अमृतसर से तेल डलवा उन्होंने, और उसमें जो भी हाईजैक किया ने अमृतसर से लेके और फिर वो दुबई जाके ने जब वो छोड़ा, सरकार ने समझौता कराया, फेल हुई इंटरनेशनल विदेश नीति जो है ना इस सरकार की बहुत खतरनाक रही है। कारगिल युद्ध हुआ, वाजपेयी जी ने मुशर्रफ को एडवांस में बधाई दी, और उसको कारगिल का पता नहीं था भाई तुम्हारे ये ऐसे कर रहे पाकिस्तान वाले। तो 2 मुद्दों पर वाजपेयी जी फैल रही हैं, और ये किसान आंदोलन, पहलवान, रेप हो रहे देश में, बार बार MBBS डॉक्टर हैं उनके साथ रेप हो रहा है, छात्राओं के साथ, हर मतलब इतनी कितनी है कि इनकी कमजोरियां गलतियां गिनाई इनकी। एक मोटी सी बात जानना चाहूंगा मैं, एक अफवाह सी फैल रही थी कि ये तो टिकट लेकर ना डायरेक्ट ऊपर से आया है, इसमें हुड्डा का साथ नहीं है, इसमें दीपेंद्र हुड्डा का साथ नहीं है। तो आज दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसा क्या कुछ बोला नरवाल के लिए, और ये तक भी कहा शायद कि ये टिकट मेरी है, मैं यहाँ से लेकर ये कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, भाई ये मान लो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास आने की, काम यही आगे करेंगे जी, इतना विश्वास दिलाया और करेंगे, हमें आशा भी है। मतलब उन सारी अफवाहों पे विराम लगाया दीपेंद्र हुड्डा ने, जो यूं कह रहे थे भाई ये तो दीपेंद्र की नहीं मानेगा। ना 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 ये ना, तो ना ऊपर ऐसी की बात लिखा नहीं है। अरे तो इतना पढ़ा लिखा इतना होशियार लड़का है, मतलब बहुत ही ज्यादा छात्र नेता भी रहा है, ये होशियार पढ़ा है, इसका सर्कल बहुत बढ़िया है, पढ़े लिखे उसमें बच्चों में रहता है। ये जब महासचिव प्रियंका गांधी थी यूपी की, उस टाइम जो सचिव बना था उसने जी, तो काम करने वाला बंदा होशियार है, जब भी रखा होगा ना। नीति निर्धारित या जो भी मैनेजमेंट करते हैं वो तो ऑफिस वाले ही करते हैं, और उन्हें के इशारे पर टिकट मिला है। और मैं तो ये हाईकमान का कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहूँगा, भिवाड़ी की सीट पर और बुआनी खेड़ा की सीट पर दोनों सीटों सही फैसले लिए हैं, और इसका और सीटों पर भी असर पड़ेगा। क्यों, रिजर्व हमारा हल्का काफ़ी टाइम से जितने भी MLA आए हैं ना वो मतलब 0 एक और ने बैठा दिए इसने, से कितना काम कर लिया उन, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं रही। यो आज का दिन उनसे 10 नंबरों में 9 नंबर इसके हैं, एक उनका सारे का जितने MLA मंत्री बने जिसके भी। हाँ चलिए, आपने विस्तार से बताया, और निश्चित तौर पे मैं ये चीज़ देख के ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो भीड़ थी, ये जो क्राउड थी, इसके मायने अलग हैं। और निश्चित तौर पे दीपेंद्र ने जो बातें कही हैं उससे ये जो चुनाव है ये अलग रंग लेगा। और जो प्रदीप नरवाल है उसके प्रति जो अफवाहें, जो बातें लोगों में फैल रही थी कि ये बाहरी है, ये सीधा उतारा गया है, दीपेंद्र हुड्डा का इसमें हाथ नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा से ऊपर होके आया है, उन तमाम जो बातें थी जो उन पे विराम लगाते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने क्लियर किया कि ये हमारा साथी है और हमने इसको चुनाव मैदान में उतारा है। और कांग्रेस पार्टी में जो इन्होंने सेवाएं की हैं उसकी सेवा की बदौलत उनको ये इनाम भवानी खेड़ा के टिकट के रूप में मिला है। तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो जनता है वो अगर इनको वोट देती है तो यूँ समझिए वो दीपेंद्र हुड्डा को वोट जाता है, वो भूपेंद्र हुड्डा को वोट जाता है। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।